नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का आप लोग इस टॉपिक को देख कर के समझ गए होंगे कि हमारा सेशन क्या होने वाला है। जी हाँ, तो बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में आज आप लोग को फुल डिटेल में बताया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें कि हमें बीएचयू बीएड ही क्यों करना चाहिए, सॉरी बीएचयू बीएड क्यों करना चाहिए। दूसरा चीज़ कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू करेंगे। और तीसरा चीज़ की एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए। और चौथा चीज़ कि इसकी जो सब्जेक्ट ग्रुप है वह क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आपको एंट्रेंस की जो फीस होती है उसके बारे में, और यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसकी सिलेबस क्या होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। और बीएड करने यानी 2 साल का जो बीएड होगा बीएचयू बीएड का, उसकी फीस कितनी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज आपको विस्तार में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो कि पहला प्रश्न आपके मन में आया कि हमें बीएचयू बीएड क्यों करें, मैं क्यों करूं। तो इसका एक सीधा सा प्रश्न है कि यह किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड का जो कोर्स होता है उससे यह लाख गुना बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है, 3 विश्वविद्यालयों में से एक है। और दूसरी चीज़ कि आपको टेट सीटेट, जैसा कि आपको पता है कि आपको बीएड करने के बाद टेट और सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो टेट और सीटेट की जो तैयारी है वह आपको बीएचयू बीएड करने के साथ साथ हो जाएगी, क्योंकि बीएचयू बीएड का जो सिलेबस है वहीं टेट सीटेट का जो सिलेबस आया 2021 का, उससे लगभग लगभग 60% यहाँ पर सेम रहता है। तो आपको सीटेट और टेट की अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि बीएचयू बीएड क्यों करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी ऑनलाइन फॉर्म आपको कब से भरना होगा। तो इसके बारे में आपको बता दें कि जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसके लिए 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूरी है जानकारी देना चाहेंगे कि पहला किसका जो नोटिफिकेशन होगा वह 15 अगस्त के बाद जारी कर दिया जाएगा कि कब से एंट्रेंस फॉर्म भरे जाएंगे। और जो यहाँ पे अगस्त का 4th वीक है, ठीक है, 4th वीक है, उसका यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और इसको फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 डेज का समय दिया जाएगा कि आपको 15 दिनों में अपने फॉर्म भर के कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तीसरी जो आपको मन में प्रश्न आएंगे कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी होनी क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है वह आपको 2 तरह की होनी चाहिए। अगर आप यूजी किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप यूजी किए हुए हैं तो आपको 50% होने चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 50% होने चाहिए। किसके लिए? एससी और सॉरी जनरल और ओबीसी के लिए। किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ आपको बता दें, यानी कि आप अगर यूजी किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं? अंडर ग्रेजुएट, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो, अगर ये सब सारे के सारे जो कोर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? तो यूजी के। और यूजी से अगर आपने 50% किया हुआ है और आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर वहीं आपने यूजी किया हुआ है और आपने 45% प्राप्त किया है किस कैटेगरी में? एससी और एसटी कैटेगरी में, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। सेम कंडीशन होता है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, यानी कि यूजी की जगह अगर आपने पीजी किया हुआ है और पीजी में आपके कितने 50% है होने चाहिए किसके? जनरल और ओबीसी के लिए। और पीजी जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, पीजी जो इन्होंने किया हुआ है और एससी एसटी है तो उनको 45% अवश्य चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने बीसीए या किया है या बीसीए या बीटेक किया हुआ है, ठीक है, बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो उनको 55% होने चाहिए। 55% किनको होने चाहिए? बीटेक और बीसीए वालों को। और यह कैटेगरी के अनुसार होती है कि अगर आप बीटेक और बीसीए किए हैं, जनरल और ओबीसी के, तो 55%। अगर आप बीटेक और बीसीए किए हुए हैं एससी एसटी, तो आपको 50% होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं बीएचयू बीएड से,
तो आपको सब्जेक्ट ग्रुप होने चाहिए। जैसे यूपी बीएड में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स और एग्रीकल्चर था, तो उस प्रकार से आपको बीएचयू बीएड में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 4 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है लैंग्वेज ग्रुप, दूसरा ग्रुप होता है एसएसटी यानी कि सोशल साइंस ग्रुप को और ह्यूमैनिटीज ग्रुप, और सी यानी कि तीसरा जो ग्रुप होता है वह मैथ ग्रुप होता है, और चौथा जो होता है वह साइंस ग्रुप होता है। तो आपको यहाँ बता दें कि लैंग्वेज ग्रुप कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज ग्रुप में देखिए सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज वाले ही भर सकते हैं, चाहे उन्होंने हिंदी से किया हो या फिर इंग्लिश से बीए किया हो या फिर यहाँ पे संस्कृत से किया हो या फिर उर्दू से किया हो। अगर आपने लैंग्वेज इन चारों लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज से किया है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज ग्रुप से भरने के योग्य हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें एसएसटी और ह्यूमैनिटीज की, तो एसएसटी और ह्यूमैनिटीज वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपना बीए हिस्ट्री में किया हो। ठीक है, किसमें, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में किया हो। ठीक है, जियोग्राफी, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में किया हो, किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, और इसके साथ साथ अगर जिन्होंने इकोनॉमिक्स किया हो, किससे किया हो, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पे कॉमर्स वाले भी, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वह एसएसटी और ह्यूमैनिटीज वाले जो वर्ग है उसमें भरेंगे। और इसके साथ साथ जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं यानी कि जो बालिकाएं हैं वह होम साइंस की, ये वह भी एसएसटी और ह्यूमैनिटीज वाले वर्ग में भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैथ और मैथ ग्रुप में कौन भर सकता है। तो यहाँ पर स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स वाले और इसके साथ साथ यहाँ पर मैथ वाले यहाँ पर इस ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, यानी इसके फॉर्म भर सकते हैं। और साइंस ग्रुप की बात करें तो साइंस ग्रुप में वो लोग भर सकते हैं जिन्होंने कि बॉटनी किया हो, ठीक है, जूलॉजी से किया हो, इसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके साथ होम साइंस। देखिए होम साइंस दोनों ग्रुप में भर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सॉरी एसएसटी ग्रुप में भी और साइंस वाले ग्रुप में भी होम साइंस के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो बीसीए किए हुए हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जो बीटेक किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, वो सारे के सारे किस में भरेंगे, अपने साइंस ग्रुप में अपने फॉर्म भरेंगे। अगर बात करें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम किस प्रकार होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो इस प्रकार इस बार जो आपका एग्जाम होगा वह पूर्णतः ऑनलाइन होगा आपका, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। इसलिए आपका जो रिजल्ट होगा वह बहुत जल्द ही आएगा। और एंट्रेंस फीस की बात करें यहाँ पर, तो देखिए जो एंट्रेंस फीस है वह जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर क्या है, सेम है, यानी कि 500 रुपये है। ठीक है, और अगर हम बात करें एससी और एसटी और दिव्यांग की, तो उनकी फीस कितनी है, तो 250 रुपये है। कितने हैं, 250 रुपये, यानी 250 रुपये यहाँ पर रखी गए हैं। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें यहाँ पर हम, तो देखिए सिलेबस क्या क्या है इसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पे देखिए बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिए आप लोग। तो पहला जो आपको बता दें कि जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होगा वह 100 प्रश्न का होता है। कितने प्रश्न का होता है, 100 प्रश्न का होता है, यानी एक ही पेपर होता है आपका। यूपी बीएड की तरह ये नहीं कि 2 पालियों में आपको 8 घंटा घटाते रहे। ठीक है, और यहाँ पर सभी जो प्रश्न होंगे वह बहुविकल्पी होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के होंगे आपके जो भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर होगा आपका, जो 100 प्रश्न होंगे वह 2 भागों में बांटे जाएंगे। कितने भागों में, 2 भागों में बांटे जाएंगे। जो पहला भाग अगर हम बात करें यहाँ पर, पहला जो पेपर होगा आपका 30 एमसीक्यू रहेंगे, और उसमें कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, दूसरा होगा रीजनिंग का, और तीसरा होगा करेंट एजुकेशनल। ठीक है, करेंट एजुकेशनल क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 30 जो प्रश्न होंगे, इसमें 3 चीजें होंगी। 30 प्रश्न में 3 टॉपिक होंगे, पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा जो होगा वर्तमान शिक्षा परिदृश्य से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बात करते हैं कि जो दूसरा भाग होगा, पेपर का जो दूसरा भाग होगा, सेकेंड पार्ट, उसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको पीछे भी बताया गया था कि किस ग्रुप के स्टूडेंट किस ग्रुप में भर सकते हैं। तो 70 जो प्रश्न रहेंगे वह आपके सब्जेक्ट ग्रुप के होंगे। किस ग्रुप के होंगे, तो सब्जेक्ट ग्रुप आपका कौन सा है, यानी कि आप लैंग्वेज से हैं, एसएसटी और ह्यूमैनिटीज से हैं, या मैथ ग्रुप से, या साइंस ग्रुप से, इस पर डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप से संबंधित हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जो 2 इयर्स जो फीस होगी वह मात्र 10,000 रुपये होंगी। कितने होगी, तो 10,000 रुपये होती है आपकी। यहाँ पर सिर्फ और फीस की हम बात करें, कॉपी किताब छोड़ करके जो अन्य खर्चे होते हैं।
ठीक है। तो 10,000 रुपये सिर्फ आपकी फीस होगी और कुल मिला-जुलाकर आप 15,000 रुपये में आप अपना बीएड अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं बीएचयू बीएड से। तो आई होप आप लोग को जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप बीएचयू से नहीं अनभिज्ञ हैं, तो आपको मालूम चल गया होगा कि बीएचयू है क्या और बीएचयू बीएड करने से फ़ायदे क्या हैं, क्या-क्या यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार सिलेबस होता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए, यानी अपने प्रश्न को पूछिए। आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का पूरा कर्तव्य कवि क्लासेस का है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।